छात्र, नौजवान और किसान भारतीय जनता पार्टी के जुमले से आहत। राम मंदिर का हम विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर से नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। ये पटेल एक राजमाता कोई है, ना पता किस स्टेट की जो है कि किस राजघराने की राजमाता रही हैं, उनको राज्यसभा में भेजना चाहती थी और इसलिए वो नाराज हो गए, चाटने का काम किए और भारतीय जनता पार्टी के शरण में जाकर के गिर गए। तो ऐसे लोगों का जो है ना, ये असली चेहरा जो है जनता के। सौ जी भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में कभी 6 से ज़्यादा एसडीएम यादव का बेटा नहीं बना था। 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। यादवों को बुला बुला के नौकरी दी जा रही है। चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन यूपी में बनकर तैयार हो चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे इस बार लोकसभा चुनाव का। अभी हमारे साथ मौजूद है लौटन आनंद निषाद जी, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इस समीकरण को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, क्या नीतियाँ रहेंगी और कैसा इस बार चुनाव में रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर है, कमंडल बनाम मंडल का है और समाजवादी पार्टी जो है मंडलवाद के मुद्दे पर जो है, यानी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो है, जो भारतीय जनता पार्टी कमंडल की राजनीति को आगे लेकर के बढ़ी और हमारे ओबीसी एससी एसटी को गुमराह करके जिस तरह से संविधान के विरोध में काम कर रही है, ओबीसी एससी एसटी की हकमारी करने का काम कर रही है, छात्र, नौजवानों और किसानों का दमन करने का काम कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और राहुल गांधी जी भी इसी फार्मूले को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 50% आरक्षण की जो सीलिंग है, बैरिकेडिंग है, उसको तोड़ करके आरक्षण को विस्तारित किया जाना चाहिए। तो वर्तमान परिवेश में सामाजिक न्याय का मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के एजेंडे में है। और समाजवादी पार्टी का जन्म ही सामाजिक न्याय के मुद्दे पर हुआ है और सांप्रदायिकता के विरोध में सामाजिक न्याय की विरोधी जो ताकतें हैं उनका सामना जो है समाजवादी विचारधारा के लोग करते रहे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के रूप में हो, चाहे धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के रूप में हो, और वर्तमान में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जो है भारतीय जनता पार्टी के राह के कांटे बने हुए हैं। और हम लोगों का ये प्रयास था कि वोटों का बिखराव न हो और भारतीय जनता पार्टी की विजय का एक कारण यह भी बन जाता है कि हमारा जो सामाजिक न्याय आधारित जो वोट बैंक है उसमें बिखराव हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी उसी के कारण जो है कि आगे बढ़ जाती है। तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जो है दगाबाजी, कलाबाजी और छल कपट करने का काम किया। और कांग्रेस का जो हाईकमान है, नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, जो आज जो है कि एक जननायक की उनकी छवि बनी हुई है, उनको भी समय काल परिस्थितियों के अनुसार सत्यता का पता चला। और जो आरएसएस के इशारे पर जो लोग काम कर रहे थे, चाहे वो आचार्य प्रबोध कृष्णन हो, चाहे कमलनाथ हो, ऐसे लोगों का जो असली चेहरा है वह सामने आ गया कि कांग्रेस का चोला ओढ़ करके ये आरएसएस के लिए काम कर रहे थे। अभी उत्तर प्रदेश में भी तमाम लोग हैं जो कि कहने को तो कांग्रेस पार्टी में है लेकिन वह आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन यह जो निर्णय हुआ है सीट शेयरिंग का कि 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, 62 सीटों पर जो है कि समाजवादी पार्टी का भी हिस्से में है, एक सीट जो है कि चंद्रशेखर रावण को नगीना बिजनौर की दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कैसे रोका जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को और आरक्षण की व्यवस्था को जो है कि खत्म करने के काम में जुटी हुई है। अब देख लीजिए, जितने भी विज्ञापन उत्तर प्रदेश के निकले, अब तक 20 परीक्षाओं को इस कारण से स्थगित कर दिया गया, लीक आउट का एक बहाना बनाया गया। यह पुलिस की भर्ती चली, हमको तो पहले से यह अंदेशा हो गया था कि यह भर्ती पूर्ण होनी ही नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई कलाबाजी करके जो है कि इस पुलिस भर्ती को जो है रुकवाने का काम करेगी। और आप देख लीजिए कि एक हफ्ते में 2 भर्तियां जो है पेपर लीक आउट के नाम पर जो है रोकने का काम किया गया, चाहे वो आरओ और आरओ की भर्ती हो, चाहे 61,000 पुलिस की भर्ती हो। तो आज छात्र, नौजवान और किसान भारतीय जनता पार्टी के जुमले से आहत है और हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है जिस तरह का पारिवारिक दंश, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, सारे लोगों ने मन बना लिया है कि हमको भारत पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान के मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो,
इस मुद्दे पर गुमराह होकर के जो है सामाजिक न्याय विरोधी और बेरोजगार कमर तोड़ बेरोजगारी को बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी से छुट्टी करने के लिए वह इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके 2024 में भाजपा को हटाने का और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। और निश्चित रूप से जो है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 70+ सीटें जीतेंगी और भाजपा का दिल्ली जाने का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाएगा। तो भाजपा तो अकेले करिए 370 पार और एनडीए 400 पार करेगा। अरे तो दोनों काम कैसे होगा ऐसा? देखिए कहने को कौन रोक रहा है? भारतीय जनता पार्टी वो 500 पार भी कर सकते हैं, 600 पार भी कर सकते हैं। कभी कभी तो उनका नारा ये भी सुना गया कि उत्तर प्रदेश में जो है कि हम 89 सीट कोई नेता बोल गया उनका कि हम जीतेंगे। एक नेता जो है कि वही दारुल सभा में देखे 430 सीट लोकसभा की जीतने की बात कर दिया। तो ये लोग कब क्या बोलेंगे? इनके बोलने पर थोड़े जनता गुमराह होने वाली है। अरे जनता को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, स्वास्थ्य और चिकित्सा चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को चाहिए, किसी भी जाति धर्म वर्ग के संप्रदाय को। राम मंदिर बन गया तो क्या रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा? एक जाति विशेष की वो दुकान हो गई है। तो पढ़े लिखे लड़के चाहे सवर्ण वर्ग के हो, चाहे ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के हो, उनको जो है कि नौकरी और रोजगार की तलाश है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है जो 2 करोड़ हर साल नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था और वह पूरी तरह से विफल है। मैं तो एक दिन परिवर्तन चौक जा रहा था तो देखा बीटेक चाय वाला, एमटेक का कुल्फी वाला। तो यह है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिनको कि 70,000 60,000 1 लाख कमाना चाहिए, आज 8,000 10,000 पर बाइक लेके गली गली घूम रहे हैं। कंपनियां जो छोटी छोटी कंपनियां उनमें काम कर रहे हैं और किस तरह से उनका जो है कि शोषण हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। तो सारे लोग जो है कि परिवर्तन चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से निजात चाहते हैं। लेकिन भाजपा तो फिर राम मंदिर को लेकर माइंड गेम खेलेगी। तो राम मंदिर का हम विरोध कर रहे हैं? राम मंदिर से नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। ये सारे सरकारी संस्थानों और उपक्रमों को निजी हाथों में दे करके गुजरात के बनियों से भारतीय बैंकों का पैसा जो है कि लुटवा करके जो है कि देश को कंगाल बना दिए, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी गुजरात से बाहर के नेता हैं, लगता है कि उनका जमीर मर गया है और वह अमित शाह और नरेंद्र मोदी के यहाँ जो है गुलामी स्वीकार कर लिया है कि 29 जो भारतीय बैंकों के लुटेरे हैं उसमें 29 में विजय माल्या को छोड़ करके सभी गुजरात के ही बनिया है। और 2 बनिया अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर के जो है अडानी और अंबानी जो 2 गुजराती बनिया है उन्हीं के हाथों गेल सेल भेल रेल ONGC है, NTPC है, पावर प्लांट हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, चाहे कोल माइंस हो, सारे सरकारी संस्थान उपक्रम और नवरत्न कंपनियां थी, सब जो है कि निजी हाथों में जो है कि सौंप करके रोजगार के और नौकरी के अवसर खत्म करने का काम करिए। और पूरी तरह से मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी देश विक्रेताओं की पार्टी है, महंगाई को बढ़ाने वाली पूंजी परस्त पार्टी है। और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से पूरी ऊब चुकी है। जनता जो है इनसे मुक्ति चाह रही है और 2024 में इनकी विदाई होगी और इंडिया गठबंधन की के हाथ में सत्ता आएगी। तो आप लोग यूपी में कितनी सीटों को पार करेंगे? हम लोग तो 70+ का लक्ष्य बना के चल रहे हैं और विश्वास है कि हम अभी कुछ काम करने की ज़रूरत है और हम लोग उस काम को जो है कि आगे बढ़ाने में जुटे हुए। और भारतीय जनता पार्टी 2004 में 2009 में जिस हैसियत में उत्तर प्रदेश में रही है कि दहाई का अंक नहीं छू पाई थी, उसी स्थिति में लाने की कवायद में समाजवादी पार्टी जो है कि अपने PDF फार्मूला के साथ जुड़ी हुई है। जो ये गठबंधन बना है इसमें जो पल्लवी पटेल हैं अपना दिल इस देखिए कुछ लोग ना, सबका चेहरा किसके दिल में क्या है, लौटर राम निषाद क्या सोचता है, हमारी कथनी और करनी में एक रूपता है कि अंतर है, वो तो सब साफ हो जाता है। पल्लवी पटेल एक राजमाता कोई है, ना पता किस स्टेट की जो है कि और किस राजघराने की राजमाता रही हैं, उनको राज्यसभा में भेजना चाहती थी और इसलिए वो नाराज हो गई। एक बहाना हो गया कि PDA की उपेक्षा हो गई राज्यसभा में। एक हमारे मंगरुआ भाई थे तो वो कहते थे कि अखिलेश यादव 1 सीट लोकसभा में नहीं देंगे तभी हम समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके नहीं जाएंगे। और जब भी विधान परिषद चुनाव में उनके चंगू मंगू को MLC नहीं बनाया गया तो वो भाग करके उसी भाजपा के खेमे में चले गए। 2019 में जिनको कमरे में बंद करके सिक्योरिटी गार्ड से लतवाही कुटवाही पिटवाई की गई थी और फिर जा करके जो है कि थूक कर चाटने का काम किए और भारतीय जनता पार्टी के शरण में जा करके गिर गए। तो ऐसे लोगों का जो है ना ये असली चेहरा जो है जनता के सामने आ गया। एक हमारा भाई कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको टगा नहीं, संजय निषाद को निषाद समाज से मतलब नहीं है।
निषाद समाज कितनों अपमानित हो जाए, इनके रोटी और रोजगार छीन लिए जाए, इनका मान मर्दन कर दिया जाए, लेकिन बस संजय निषाद का एक लक्ष्य कि हम तो बन गए एमएलसी, एक बेटा को सांसद बना लिया, एक बेटा को विधायक बना लिया, और तीसरा बेटा जो समूह को लेकर के जूता खड़ा हो जाता है कि छोटों को बना दिया, हम बड़े थे, हमारा अनादर क्यों किया। तो बेचारा वही उसी परेशानी से जो है कि कहियो पुत्र का जो है कि जूता चप्पल मुंह पर न पड़ जाए, इसलिए वो किसी तरह से भीगी बिल्ली बन करके चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से एक सीट मिल जाए जिस पर बड़का बेटा को भी चुनाव लड़ा करके सांसद बना दे। तो यह काम लोग केवल ये परिवार के लिए अपने कर रहे हैं, ये जीने खाने का एक धंधा ये बना लिए हैं, जाति आधारित पार्टी बना करके। संजय निषाद तो कहते हैं कि हम लोग जीत के लिए काम करते हैं, सीट के लिए नहीं। अच्छा, आप ये बताओ, संजय निषाद कहते थे कि भाई मायावती की सरकार बनी तो चमारों ने नौकरी छीन लिया, सपा की सरकार बनी तो अहिरों ने नौकरी छीन लिया, लेकिन आज जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 6 साल से अधिक का कार्यकाल हो गया, देश में 10 बरस पूरा होने वाला है, आज नौकरियां निषादों को कितनी मिल रही हैं, और निषादों की आज अति पिछड़ों की नौकरी कौन छीन रहा है? ये ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद से जाके सवाल पूछो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कितना गैर यादव पिछड़ी जातियों को नौकरी मिली और कितना यादवों का नुकसान हो गया। कभी मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में कभी 6 से ज़्यादा एसडीएम यादव का बेटा नहीं बना था। लेकिन 2018 में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रोपगंडा किया गया, 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए, यादवों को बुला बुला के नौकरी दी जा रही है, और 2018 में 8 यादव के बेटे जो है एसडीएम हुए। आप देख लो, अभी लेटेस्ट का अभी भी परिणाम आया है, 5 हुए हैं। इसके पहले मई में जो परिणाम आया, 10 यादव के बेटे एसडीएम हुए, 27 पीसीएस के अधिकारी हुए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत पीसीएस जे की भर्ती में 22 यादव के बेटे और बेटियां जो है जज बन करके अपनी काबिलियत को दिखाने का काम किया। 34 यादव के बेटे और बेटियां यूपीएससी को क्रैक करने का काम किया। इसीलिए तो मैं कहता हूं, भैया यादव चमारों को कोसो नहीं, यादव चमार की नकल करके अपनी अकल खोलो। ये जो बंद दरवाजा है ना, तो यादव की नकल करने से समाज आगे बढ़ेगा। यादव से ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा करने का काम करो। तो ये संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, इनका जमीर मर चुका है। ये जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की गुलामी को स्वीकार करके अपने समाज को नज़रअंदाज करने का, समाज का हक अधिकार छिनवाने का जो काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का जनता जो है ना, अब जाएंगे लोकसभा के चुनाव में, जनता सवाल पूछेगी, बताओ कितने अति पिछड़ों को नौकरी मिल गई, कहाँ गया हमारा 17 जातियों के आरक्षण का मुद्दा। तो ये इनका जवाब जनता मांगेगी ना, इनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो माला फूल से स्वागत होता है। और हो सकता है कि गांव मोहल्ले में कई जगह कहे कि हम टूटे जूते चप्पल इकट्ठा कर रहे हैं। इन नेताओं का, जिन्होंने झूठा सपना दिखा करके अपना हित साधने का काम किया, अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी हमारे साथ मौजूद थे लौटन निषाद जी, इन्होंने से बातचीत की। और क्या होगा इस बार के चुनाव में, सामने ही नतीजा सामने रहेगा। धन्यवाद।